नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। यूपी चुनाव नजदीक क्या आया, सियासी दलों को राम याद आने लगे। मोदी सरकार की तरफ से अयोध्या में भगवान राम और रामायण से जुड़े चरित्रों पर म्यूजियम बनाने की खबर आई। आज केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा म्यूजियम की जमीन का मुआयना करने भी आए। तो दूसरी तरफ यूपी की अखिलेश यादव सरकार ने भी अयोध्या में रामलीला थीम पार्क बनाने की घोषणा कर दी। इस बीच बीजेपी नेता विनय कटियार ने यह कहकर सियासत गरमा दी कि हिंदू राम मंदिर से कम पर संतुष्ट होने वाले नहीं हैं और राम म्यूजियम सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप है। तो विरोधी कह रहे हैं कि वोट के लिए बीजेपी को राम याद आ रहे हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी मुद्दे पर हमारा सवाल, विनय कटियार ने क्यों कहा अयोध्या में राम म्यूजियम सिर्फ लॉलीपॉप है, और क्या राम के नाम पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को वोट मिलेंगे? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन आज के कुछ अहम बयानों पर नजर डालिए। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता जीतू तिवारी, हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आसिम आजमी जुड़ चुके हैं। तो ये लॉलीपॉप क्यों बांट रहे हैं? आप ही के नेता, आप ही के राज्यसभा सांसद विनय कटियार ये बात कह रहे हैं, राम मंदिर बनाइए, लॉलीपॉप क्यों? संबित पात्रा। देखिए, विनय कटियार जी पूरे राम मंदिर आंदोलन से आरंभ से जुड़े रहे, उनका एक भावना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर जहां तक लॉलीपॉप का विषय है, राम मंदिर सर्किट बनना कोई लॉलीपॉप का विषय नहीं है। देखिए, ये सरकार ने 2 वर्ष पहले ही निर्णय लिया कि राम सर्किट, कृष्ण सर्किट और बुद्ध सर्किट, ये तीनों सर्किट बनाया जाएगा। और राम जी का जो पूरा जीवन गमन रहा है, अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक, ये पूरा कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा टूरिज्म के दृष्टिकोण से। और ये चिंतन कोई आज नहीं हुई है। 225 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, 150 करोड़ रुपए लगभग उत्तर प्रदेश में, बाकी जगह में और पैसे लगेंगे। ये तो बजट के समय से 2 साल दिखाएंगे से क्या चल वहां रहा पर? है। संबित तो ये पात्रा, कौन कह पर्यटकों को दिखाएंगे क्या? जी जी। वहां पर अच्छे होटल्स भी बनेंगे, विकास होगा, डेवलपमेंट होगा और होना चाहिए अयोध्या नगरी का, अयोध्या वासी चाहते हैं। लेकिन उन पर्यटकों को, देसी और विदेशी पर्यटकों को दिखाएंगे क्या कि पिछले 24 साल से रामलला एक टेंट में विराजमान है? ये दिखाएंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये चिंता का विषय है कि पिछले 24 वर्षों से हमारे इस देश के, भारत भूमि के जो जनक हैं, वैसे राम टेंट में विराजमान हैं। और मेरे साथ जो दोनों पैनलिस्ट और बैठे हुए हैं, अबू आजमी साहब और जीतू पटवारी साहब, उनसे पूछिए कि क्या वो नहीं चाहते कि रामलला टेंट से बाहर निकलकर भव्य मंदिर में रुके, भव्य आसन हो उनका? हम तो चाहते हैं। नहीं, हम तो चाहते हैं। ये बात कब तक, ये दलील कब तक संबित पात्रा, ये दलील कब तक पेश करेंगे? एक मिनट जीतू पटवारी, एक मिनट। अबू आसिम आजमी, आजमी साहब देखिए, अभी मैं आप पर नहीं आया हूं, रुकिए एक मिनट। मुझे एक चीज ये बताइए संबित पात्रा कि वाजपेयी साहब की सरकार बनती है 1998 में, 3 महीने के भीतर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहिष्कार हो जाए भारत का, इस खतरे को जानते हुए भी आपने न्यूक्लियर इंप्लोजन्स किए 11 और 13 मई को 1998 में। आज की तारीख में सर्जिकल स्ट्राइक होती है 28 और 29 सितंबर को, और देशवासियों को रक्षा मंत्री बता रहे हैं कि नहीं, सेना तो भगवान हनुमान की तरह सो रही थी, हमने जगा दिया। जब आप इस तरह के साहसिक कदम उठा सकते हैं तो आपके 282 सदस्य हैं, 350 के करीब कुल मिलाकर एनडीए के सदस्य हैं, लोकसभा में तो मेजोरिटी है, वहां पर बिल ले आइए कि राम मंदिर बनाएंगे। हम चाहते हैं, ये राग कब तक अलापेंगे? देखिए, पहली बात तो है, ये पूरा विषय कोर्ट में है और इस प्रकार से विपक्ष हमें सवाल कर रही है जैसे कि अबू आजमी जी की पार्टी और जीतू पटवारी जी की पार्टी तो चाहती है राम मंदिर बने और हमारी पार्टी राम मंदिर बनने नहीं दे रही है। अगर इतनी चिंता है तो मैं आज यहाँ लोकसभा में बिल ले आइए ना, दोनों प्रवक्ता बैठे हुए हैं, लोकसभा में बिल ले आइए कि हम साथ में हैं। देखिए, बिल ये सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। नहीं, 3 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं संबित, 3 रास्ते हैं। या तो एक रेजोल्यूशन ले आइए, संसद इस पे तय करे, या सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, या आम सहमति बन जाए। तो पहला कदम उठा दीजिए ना। ये 2 रास्ते हैं इस पर। एक रास्ता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर तय करके निर्णय ले ले, उसको एक्सपेडिएट किया जाए कि जल्दी से जल्दी इस हियरिंग को कंप्लीट किया जाए। दूसरा विषय है कि कंसेंसस का है कि नहीं, संसद क्यों नहीं कदम उठा सकती?
नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि डिमांड रखिए, आप रखिए ना, राज्यसभा सत्ता में आप हैं। आप लोग नहीं, हमारा ध्येय तो पालमपुर से ही एक है, राम मंदिर का निर्माण तो ले आइए ना, मगर एक हमने प्रस्ताव कहा है कि लोकसभा में ले संविधान के आइए। अनुसार कोर्ट के नहीं, आप भी जानते हैं क्या प्रस्ताव लोकसभा में लाने से राम मंदिर बन जाएगा? लाइए तो, अगर बन जाएगा तो हम जरूर कर ले। नहीं, लाइए नहीं, ऐसे नहीं होता है ना कि लाइए तो फिर देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। जब कदम उठाया नहीं, पोल खुलेगी ना सबकी, के साथ उठाया फिर जाता पोल है। खुलेगी सबकी कि कौन राम मंदिर के साथ है, कौन राम मंदिर के साथ नहीं है, फिर स्टूडियो में चर्चा नहीं होगी। नहीं, मैं तो अभी कह रहा हूँ, अभी अबू आजमी साहब कह दे कि वो राम मंदिर के साथ में है, जीतू पटवारी अबू आजमी राम मंदिर के साथ है कि नहीं? राम मंदिर का आप इंटरनेशनल थीम पार्क बनाने की बात कर रहे हैं, राम मंदिर के साथ है कि नहीं? जीतू पटवारी आ रहा हूं मैं, रुकिए एक मिनट। देखिए, ऐसा है कि राम मंदिर बहुत भाव राम मंदिर बनाइए, मगर मस्जिद तोड़ के नहीं, और कहीं बनाइए, हम सब साथ में हैं। परंतु कोई मस्जिद को गिरा कर बनाएंगे तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल साथ नहीं है। तो आपके मुख्यमंत्री ये इंटरनेशनल थीम पार्क क्या होता है? ये कौन सी चिड़िया? इंटरनेशनल थीम पार्क का मतलब क्या है? 4.5 साल बाद आपको याद आता है? हमारे मुख्यमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश में आप नहीं देख रहे, विकास की लहर चल रही है। हाँ। और वहां भी विकास किया जा रहा है, विकास तो चारों तरफ हो ही रहा है। हाँ। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग मंदिर के नाम पर कर रहे हैं, मंदिर हो मस्जिद हो सब देश में। नहीं, अयोध्या की याद आई ना, मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। 5 साल बाद अयोध्या की याद आई। अयोध्या क्या पहले से है? नहीं, 5 साल बाद याद आई ना अयोध्या की? आपको नहीं मालूम? नहीं, हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी ने अयोध्या में कानून को बचाने के लिए सबसे बड़ा कदम उठाया था। हाँ। हमेशा अयोध्या की याद है। हाँ। पूरी सिक्योरिटी लगा के रखा है वहां पर कि ये लोग कुछ मनमानी ना करने पाए। अच्छा। हम भूले कहाँ है उसको? हम देश की एकता को बनाए रखना चाहते हैं। हाँ। ये इनकी सरकार है, इनसे कहिए कि कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएं, उसको चलाएं और कोर्ट का फैसला हो। तो ये इंटरनेशनल थीम पार्क राम मंदिर के इर्द गिर्द बन रहा है या ये बाबरी मस्जिद के इर्द गिर्द बन रहा है? ये बता दीजिए क्लियर। अच्छा बन रहा है, उसका दिखा दिया जाएगा। हाँ। ये तो नहीं, बताइए ना हमें, बताइए ना। ये दोनों तरफ की राजनीति नहीं चलेगी कि आपको लग रहा है कि हमारा मुस्लिम वोट बैंक कहीं दरक ना जाए, थोड़ा हिंदू वोट बैंक तो बनाकर रखें, तो थीम पार्क बनाने चल पड़े। नहीं, 4.5 साल बाद। आपने बहुत सही बात कहा। हम दोनों तरफ नहीं, हम चारों तरफ चलते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चारों तरफ चलते हैं। सबका ख्याल करते हैं। इस देश दो नाव पर सवारी करोगे डूब जाओगे, किसी का अपमान दो नैया पर सवारी में डूब जाता है अमूमन आदमी। नहीं, हम सांप्रदायिक नहीं है कि हम एक की बात करेंगे। हम देश में रहने वाले तमाम लोगों का हित देखेंगे, तमाम धर्म का वो करेंगे। जीतू पटवारी, आप बता दीजिए, कांग्रेस राम मंदिर के पक्ष में है या नहीं? वो कांग्रेस जिसने ताले खुलवाए, वो कांग्रेस जिसने शिलान्यास कराया, वो कांग्रेस राम मंदिर बनाना चाहिए या नहीं? आपकी स्टैंड क्या है? संदीप, दो बातें हैं। जिस तरीके से संबित पात्रा ने सारी बातें कही उसका उत्तर दूंगा, मुझे समय देना। आपने जो सवाल किया है कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? कांग्रेस पार्टी 1984 से लेके आज तक एक ही स्टैंड है कि या तो सर्वसम्मति हो या फिर जो अदालत कहे का फैसला है वो हो। इसके साथ कांग्रेस पार्टी है। धर्म आधारित राजनीति के विरोध में है कांग्रेस पार्टी। अब संबित पात्रा ने जो कहा, उन्होंने कहा कि राम मंदिर सर्किट बनाना, कृष्ण सर्किट बनाना, बुद्ध सर्किट बनाना, क्या इनको ये सर्किट बनाने में 4 जगह को चिन्हित किया? भगवान राम और अयोध्या में ही सबसे पहले शुरुआत क्यों हुई? ये भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आते हैं तो वोट और राम दोनों इनको याद आते हैं। और जैसे ही चुनाव गए, अरे हाँ, आपको सब बताएंगे, हमने ही मंदिर के ताले खुलवाए हैं, आप हमें ज्यादा सिखा, आप हमसे ज्यादा राम भक्त नहीं हो सकते संबित। तो आप वोट के राम के हो सकते हैं भक्त। तो हमारे जीतू पटवारी, किसान रैली जब राहुल गांधी निकालते हैं, किसान रैली निकालते हैं, तो पिछले महीने वो हनुमानगढ़ी तो चले जाते हैं, भगवान हनुमान के दर्शन कर लेते हैं। रामलला के दर्शन करने से परहेज क्यों कर जाते हैं? करना चाहिए। परहेज क्यों कर गए? रामलला के पास क्यों नहीं गए? संदीप, आपने जैसा संदीप जी, यही रामगढ़ी जिसका आपने अनुकरण किया, अभी बात कही, ये बनवाने वाले इस मंदिर को आपको ध्यान हो 1800 में एक मुस्लिम शासक ने बनवाई थी। कांग्रेस पार्टी का जो मूल भाव है सर्वधर्म संभाव में है। रामलला के दर्शन क्यों नहीं किए? बताइए ना मुझे, रामलला के दर्शन क्यों नहीं किए? अरे आपने तो ताले खुलवाए, आज वो टेंट में विराजमान है, पर आपके उपाध्यक्ष दर्शन करने नहीं जाते, क्यों? बताइए ना।
कौन सी पॉलिटिक्स है जीतू भाई? इसलिए टेंट में विराजित है। अरे इसलिए टेंट में विराजित है, वो तो बढ़िया अच्छे से व्यवस्था थी राम भगवान की। तो ये भारतीय जनता पार्टी और वीएचपी के लोगों ने टेंट में ला दिया उनको। तो दर्शन करने भी नहीं गए। दर्शन करने का सवाल, दर्शन करने भी नहीं गए। दर्शन करने का जहां तक सवाल है, हाँ। ऐसा इससे कोई परहेज नहीं भी। जो नहीं, कोर्ट क्यों का नहीं गए? फैसला है, कोर्ट का मामला है, कांग्रेस पार्टी ने संविधान की रक्षक है कांग्रेस कौन पार्टी। से कोर्ट का हमेशा आदेश संविधान के आपको हिसाब रामलला बात से करके चलती है। आशीर्वाद लेने, हम भारतीय जनता पार्टी, हम रामलला के दर्शन करने से कोर्ट का कौन सा ऑर्डर मना करता है कि केवल राम। फिर वही बात, आज आप सवाल ये करते हैं हाँ। कि राम मंदिर इसलिए गए कि चुनाव आ रहे हैं। हाँ। आप फिर सवाल ये और करते हैं आप कि राम इसलिए के नहीं नाम गए पे क्योंकि वोट चुनाव मांगने आ रहे हैं। राहुल गांधी गए हैं। नहीं, राहुल ये गांधी रामलला की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। हनुमानगढ़ी भी नहीं आप जाते। रामलला से फिर आशीर्वाद हनुमानगढ़ी नहीं जाते। लेने, उनके दर्शन करने इसलिए नहीं जाते क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। संदीप जी, आप अगर पूरी बात नहीं कहने देंगे तो फिर मुझे मेरे साथ अन्याय होगा। आप इतने अच्छे आप एंकर हैं। कब 10 मिनट से तो बोले पुजारी जी, अब आप कहते हो कि बात नहीं कहने देंगे। हनुमानगढ़ी में अगर राहुल गांधी गए, इसका मतलब है कि वो हिंदू धर्म की आस्थाओं में उनका भाव रामलला है। के दर्शन करने अगर नहीं राम जाएंगे। मंदिर के दर्शन इसलिए नहीं किए कि नहीं, इसलिए नहीं गए, उनका मन होगा क्योंकि तो भी आस्था नहीं इसलिए है गए, पटवारी जी, वोट क्योंकि बैंक की आस्था राजनीति नहीं है में- इसलिए नहीं गए। भाई राहुल गांधी में पार्टी- आस्था नहीं है, अरे बीजेपी में आस्था नहीं आस्था है, होते। तो मंदिर क्यों नहीं बन रहा? अभी मुझे तो ये बता मंदिर दीजिए के विजय शंकर तिवारी। अरे संदीप जी, अरे संदीप जी, भाई, अभी तक नहीं, तिवारी समाजवादी जी, पार्टी तिवारी जी, राम संदीप जन्मभूमि जी, को एक मिनट, अभी तक संदीप, मस्जिद की बात कर रही है। संदीप, अभी तक एक मस्जिद मिनट, की बात कर रही है। और वहाँ संदीप जी, मस्जिद, अरे सुनिए यार पटवारी जी, उतनी देर से बोल रहे हैं, आप बोलने भी नहीं दे रहे। अभी तक अरे समाजवादी तिवारी पार्टी जी, वहाँ राम आपने मंदिर की इस जगह देश तो में आज बाबरी तक मस्जिद दंगे बोल करा रही दिए, है। 2000 लोगों से ज्यादा मर कांग्रेस गई है। पार्टी क्या कर रही और है? सुनिए तो, बीजेपी क्या कर रही है? आप ऐशबाग की रामलीला में प्रधानमंत्री जाते हैं तो जय श्री राम का जयकारा करते हैं। संदीप जी, पूरी बात तो जय करने श्री दीजिए। राम का जयकारा करते हैं। आप 2.5 साल बाद नहीं, आपको जब मैं वही यूपी कह रहा हूं, चुनाव सर वही पर कह रहा हूं, वही कह रहा हूं। तो एक म्यूजियम बनाने की बात उसी याद आ जाती अयोध्या है। में, उसी अयोध्या में राजीव गांधी राम राज्य की बात करते हैं, बाबर राज्य की बात तो नहीं कर क्या रहे। मंदिर बन लेकिन- गया? लेकिन- पिछले 24 साल में 9 साल नहीं, बीजेपी की सरकार रही है। लेकिन संदीप जी, 9 साल लेकिन बीजेपी संदीप की जी, सरकार रही। सुनिए तो, हाँ। लेकिन संदीप जी, अभी भी पटवारी जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के उसको बाबरी मस्जिद कह रहे हैं। हाँ। पहली बात तो इनका तो स्टैंड बाबरी है। मस्जिद तो है ना नहीं, अभी वहाँ पर। कहाँ बाबरी मस्जिद? आप बताइए कहाँ बाबरी मस्जिद क्यों है? नहीं? न क्या पहले- पूरी जमीन को न राम मंदिर बाबरी मान मस्जिद लिया? थी। कौन न सी बाबरी कोर्ट मस्जिद में पूरी जमीन को न मंदिर बाबरी मान लिया? मस्जिद थी ना है। अच्छा। संदीप जी, पहली बात तो ये समझ अच्छा। लीजिए, ये बार बार कहना कि वहाँ बाबरी मस्जिद न बाबरी मस्जिद थी, न बाबरी मस्जिद है। एक तिहाई जमीन बटी है कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से इलाहाबाद। नहीं, एक तिहाई। भाई- नहीं, आप तीनों जजों की बात कर रहे हैं। हाँ। तीनों जजों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तीनों के निर्णय यही है क्या? तीनों के निर्णय से क्या? आप एक निर्णय थोड़ा लेंगे जो सामूहिक निर्णय है उसके हिसाब से, और वो भी अभी अब सुप्रीम कोर्ट के पास मैं वहां भी चला है जाता हूँ, वहां भी चला जाता हूँ। निर्णय में ये है कि वो वहां पर हिंदू मंदिर था, हिंदू महल था। हाँ। ये बात तीनों ये आप एक पन्ना पढ़ लें, आपने पूरा जजमेंट, आप पूरा जजमेंट सुना रहे हैं क्या? संदीप जी, वहां का निर्णय यही है कि इस जगह पर प्राचीन हिंदू मंदिर था। ये जब ये तय हो जाता है 1528 पर, तो वहां मंदिर पर क्यों हिंदू नहीं बनवा था, रही? तो बीजेपी ये की बाबरी आस्था मस्जिद को क्या कहाँ से आ हुआ? गई? बीजेपी की आस्था को क्या हुआ? देखो, एक ये बात लॉलीपॉप है क्या? संदीप जी एक बात विनय देखिए। कटियार कह रहे संदीप जी, हैं कि संदीप। वहां पर म्यूजियम बनाना लॉलीपॉप है। बिल्कुल। लॉलीपॉप है क्या? देखो, विनय कटियार की बात का उत्तर संदीप जी ने दे दिया है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि आज तो बीएचपी और बीजेपी सुर में सुर मिला मुझे कहते हैं आपका उत्तर क्या है इसमें? मोदी जी पर पूरा विश्व हिंदू विश्वास है। परिषद का और उत्तर मुझे क्या ये है भी इसमें? विश्वास है कि चूंकि विश्व उनके हिंदू नेतृत्व में परिषद दिख रहा का है, लॉलीपॉप। ये मंदिर का निर्माण उनके ही नेतृत्व पर बहुत शीघ्रता से होगा, ये मेरा विश्वास है। हाँ, ये तो अशोक सिंघल भी कह गए ये थे। आज भी विश्वास है हमारा। आज अशोक विश्वास है सिंघल हमारा। की बन लेकिन- जाएगा। लेकिन इन पर विश्वास कैसे करेंगे जो मस्जिद कह रहे हैं? तो जो आप बाबरी पर मस्जिद कह रहे हैं, भरोसा है, संविधान उन पर पर विश्वास कैसे भरोसा करेंगे? है, पर ये राम ऐसा मंदिर की है। याद चुनाव के टाइम पर ही क्यों आती है? जीतू आ रहा हूँ, संबित भी बैठे हैं ना, संबित भी बैठे हैं। जीतू आपको मुझे मौका मौका मिलेगा। मिला है। संबित कब बनेगा? अच्छा ये बता दीजिए, टाइमलाइन तो बता दीजिए संबित। या चुनाव के टाइम ही राम की याद आएगी? चाहूंगा हर नहीं, देखिए, मैं दिल की, वैसे तो मैंने सर्किट के विषय में बताया, ये तो 2 साल पहले बजट में भी आवंटन हो चुका है, मगर दिल की बात कुछ करने दीजिए आज। देखिए, आप लोग हम पे आक्रमण करते हैं कि ये हम लोग राम का नाम क्यों लेते हैं। मैं आपको बताता हूं संदीप जी, ये कुछ लोग तो बचे हैं देश में जो राम का नाम लेते हैं।
वरना देखिए जीतू पटवारी जी बैठे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। जीतू जी आप ये बताइए, सच नहीं है सेतु समुद्रम केस में जब आपकी सरकार थी यूपीए की, आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में क्या एफिडेविट दिया कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम इज अ मिथिकल कैरेक्टर, राम भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, वो एक काल्पनिक व्यक्ति हैं। और तो और इनके साथ जो डीएमके पार्टी थी, डीएमके पार्टी ने क्या कहा आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि राम कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के आ गए जो उन्होंने एक सेतु समुद्रम बना दिया। इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम तो बताइए। इतनी हिम्मत, यही आप हिम्मत मुझे किसी टाइमलाइन और देंगे, ढंग के दिखाया होता ना, दूसरों पर आरोप ना फतवा करिए। निकल मुझे ये जाता। बताइए संबित कब बनेगा राम ना मंदिर? ना मैं आरोप नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्य बता रहा हूं। हाँ। और देखिए इस देश में राम का मंदिर नहीं बनेगा तो मैं कहां पे राम का मंदिर बनाऊंगा आप बताइए। ये चुनाव के टाइम ही ये पोस्चरिंग क्यों होती है? इतने सारे चुनाव रोली के लगा टाइम के पे ये हाथ पोस्चरिंग क्यों होती में, है? यहाँ इतने सारे रोली लगा के हाथ में, टीका लगा के हाथ में राम के विरुद्ध बोलते हैं। अरे भैया आपको इतिहास माफ नहीं करेगा, 4 सीट जीत सकते हो, इतिहास हम लोगों के ऊपर हंसेगा कि भैया ये हिंदुस्तान में रहने वाले राम के विरोधी तो आप हो, राम को आप बेच रहे हो। मैं राम भक्त हूँ, भगवान राम का अनुयायी हूँ। कांग्रेस पार्टी राम भक्तों की पार्टी है, पर सर्वधर्म समभाव की पार्टी है। भगवान राम के नाम पे वोट आप देते हो। सेतु समुद्रम की योजना अटल बिहारी वाजपेयी ने बनवाई, आपने समुद्र सेतु की योजना बनाई आपकी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने उसको आगे बढ़ाया। और रही बात इतिहास की, इतिहास तो आपको आज माफ नहीं करेगा। हजारों करोड़ों लोग मरवा दिया आपने, हिंदुस्तान में तनाव फैला दिया, पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाइयों को आपस में लड़वा दिया। और राम के नाम पे वोट लेते हो, मंदिर नहीं बनाते हो। जब चुनाव आता है जब भी मंदिर याद आता है। बोल रहा वोट की कहानी छोड़िए, छोड़िए, बोलने से कुछ नहीं होगा। वोट करते रहते हैं तुम आपने किस, अरे साहब आपने मेरा सवाल नहीं दिया, सवाल है दिया कि नहीं दिया? बताओ नहीं, जो राम तो रामनवमी की तारीख बता दो समीर। जो कहते हैं कि राम एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो कहते हैं राम काल्पनिक है, वो मुझसे सवाल पूछेंगे, वो मुझसे सवाल पूछेंगे। आप किस मुंह से सवाल पूछेंगे? आपके अध्यक्षा ने कहा राम तो है ही नहीं, राम मिथिकल है, राम काल्पनिक है। पूछूंगा, आपने एफिडेविट दिया, देश के हाईएस्ट कोर्ट को एफिडेविट दिया। भैया ये यार रोली बांधने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, टीका लगाने से जाके हृदय में राम नहीं, वे टीका चंदन चैतन्य से कुछ नहीं होता। रखे रहे ये सारे के सारे। अबू आसिम आजमी, आखिरी सवाल आपसे। ये संदीप, अबू आसिम आजमी, आखिरी सवाल आपसे, राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा? आपका क्या कमेंट है? समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? मुझे एक बार साफ कर अगरचे देश में कानून नाम की कोई चीज है, अगर बीजेपी और कांग्रेस संविधान पर यकीन रखते हैं तो पहले वहां पर मस्जिद बनाएं, मुकदमा चलाएं, जो फैसला होगा वो गुंडागर्दी के बलबूते पर हथियार लेकर तोड़ा गया है। किसी कोर्ट का फैसला नहीं है, संविधान की धज्जियां तोड़ी गई हैं, देश का मुंह काला किया गया है। बाबर ने नहीं किया था, आपके तो समाजवादी पार्टी के नहीं किया था। आप देख रहे हैं, आपको मैंने अलग अलग व्यू पॉइंट्स आपके सामने पेश किए। संबित पात्रा, अबू आसिम आजमी, जीतू पटवारी, विजय शंकर तिवारी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये चर्चा तो अभी और आगे बढ़ेगी क्योंकि चुनाव आया है, सबको राम की याद भी आने लगी है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, ये वोट की लूट चल रही है। थोड़े कड़े और कड़वे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं पर हकीकत यही। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।